लाठी कहानी की समीक्षा। सुप्रसिद्ध लेखिका शिवानी ने अपनी कहानियों में भावात्मक और सामाजिक आर्थिक समस्याओं से जूझती टकराती नारी को बड़े रोचक एवं मार्मिक रूप से अभिचित्रित किया है। शिवानी द्वारा रचित लाठी कहानी एक घटना प्रधान मार्मिक कहानी है। यह कहानी महिला त्रासदी पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि एक 16 वर्षीय खूबसूरत लड़की ससुराल में किस तरह सास ननद के तानों और अत्यधिक काम के बोझ तले दबकर क्षय रोग अर्थात टीबी का शिकार हो जाती है। कथानक। लाठी कहानी का कथानक मध्यम वर्गीय पहाड़ी परिवार से संबंधित है। कथानक में नई नवेली दुल्हन बानो के जीवन की त्रासदी को उकेरा गया है, जिसके पति कप्तान जोशी विवाह के तीसरे दिन ही उसे छोड़कर युद्ध भूमि में चले जाते हैं और 2 वर्ष के बाद लौटते हैं। इन 2 वर्षों में बानो ने सास ननद के ताने सुने, सास के व्यंग बाण सुने, ससुराल में काम के बोझ तले दबकर संत्रास भरी जिंदगी जीने का वह क्षय रोग का शिकार हो जाती है और उसे गोठिया सेनेटोरियम में भर्ती कर दिया जाता है। अब कप्तान आता है और उसे पता चलता है कि बानो क्षय रोग की शिकार है, तो वह बानो के पास रहकर उसकी जी जान से सेवा करता है। किंतु एक दिन डॉक्टर से घर ले जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि अब उसका इलाज संभव नहीं है। कप्तान उसे घर लाने की जगह भुआली में किराए के मकान में ले जाना चाहता है, किंतु वह रात में ही नदी में कूदकर आत्महत्या का प्रयास करती है। कप्तान को जब नदी किनारे उसकी साड़ी मिलती है तो वह उसे मृत समझकर घर लौट आता है। 1 वर्ष बाद वह दूसरा विवाह कर लेता है। उधर बानो को एक संत बचा लेता है और उसका क्षय रोग भी ठीक कर देता है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसकी आवाज और स्मृति दोनों चली जाती है। 16 वर्ष बाद अपनी पत्नी के साथ नैनीताल में घूमने के दौरान एक दिन भुआली में चाय की दुकान पर कप्तान, जो अब मेजर बन चुका है, की भेंट लाठी से होती है। मेजर उसे पहचान लेता है, लेकिन बानो उसे नहीं पहचानती। मेजर उसे स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि उसकी जिंदगी अब काफी आगे बढ़ गई है। अब उसके बच्चे काफी बड़े हो गए हैं और पत्नी बानो जैसी भोली नहीं है। इस प्रकार लाठी कहानी एक महिला की त्रासद भरी जिंदगी की काल्पनिक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से यह बताया गया है कि महिला ही महिला के शोषण का मुख्य कारण है। पति के बिना स्त्री की ससुराल में कोई इज्जत नहीं होती। उसे शारीरिक मानसिक यातनाओं का शिकार होना पड़ता है। पात्र और चरित्र चित्रण। पात्रों की दृष्टि से यह एक संतुलित कहानी है। कहानी के सभी पात्र कथानक के विकास में सहायक हैं। कप्तान जोशी बानो, लाठी, नेपाली भाभी प्रभा एवं वैष्णवी इसके मुख्य पात्र हैं। लेकिन लेखिका ने बानो, लाठी एवं कप्तान जोशी के चरित्र को विशेष रूप से संवारा है। इस कहानी में कप्तान जोशी का चरित्र अत्यधिक अंतर्धन से भरा हुआ है। नेपाली भाभी के चरित्र के माध्यम से कथानक को गतिशील बनाया गया है। कहानी में सभी पात्रों की सृष्टि सौउद्देश्य से की गई है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पात्र एवं चरित्र चित्रण की दृष्टि से लाठी एक सफल कहानी है। कथोपकथन या संवाद। इस कहानी में संवादों की भरमार नहीं है, लेकिन जो भी हैं वे सभी अत्यंत भावपूर्ण भावात्मक पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाले और रोचक हैं। कहानी के संवाद संक्षिप्त, सरल, सारगर्भित, स्वाभाविक, स्पष्ट, सार्थक और गतिशील हैं। पात्रों के चरित्र के अनुसार सटीक हैं। देश काल और वातावरण। आलोच्य कहानी में देश काल और वातावरण को ध्यान में हर जगह रखा गया है। कहानी की पृष्ठभूमि पहाड़ी क्षेत्र की है, अतः पहाड़ी शब्द जैसे युद्धजू, तिथणी आदि का प्रयोग पहाड़ी वातावरण बनाने के लिए किया गया है। सेनेटोरियम के वातावरण में भी लेखिका ने पहाड़ी चित्रों को साकार कर दिया है। भाषा शैली। प्रस्तुत कहानी में शिवानी ने सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। पहाड़ी वातावरण सृजित करने के लिए यथास्थान पहाड़ी शब्दों का प्रयोग किया गया है। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी, तत्सम, उद्भव, देशज, आंचलिक सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है। आधुनिक सभ्य समाज की इंग्लिश भाषा का एक उदाहरण देखिए। चलो डार्लिंग, पहाड़ का इंटीरियर घुमा जाए, भुआली चले। इसी दुकान में आज एकदम पहाड़ी स्टाइल से कलई के गिलास में चाय पियेंगे हनी। लेखिका ने शैली के रूप में चित्रात्मक, वर्णनात्मक, हास्य व्यंग्यात्मक, सूत्रात्मक तथा सबसे अधिक भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। उद्देश्य। कहानी का उद्देश्य मध्यम वर्गीय समाज में पति के बिना अकेली रहने वाली पत्नी के जीवन की त्रासदी को दिखाना है। लेखिका ने यह भी संदेश दिया कि महिला ही महिला का शोषण करती है, उन्हें अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना चाहिए। इसमें यह भी बताया गया है कि क्षय रोग असाध्य नहीं है, परिजनों के सहयोग और प्रेम से रोगी को बचाया जा सकता है। शीर्षक। प्रस्तुत कहानी का शीर्षक लाठी बानो के जीवन की व्यथा को अभिव्यक्त करने में पूर्णतः सफल है, क्योंकि संपूर्ण कहानी बानो लाठी के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी का शीर्षक चरित्र प्रधान है। अपनी संक्षिप्तता, मौलिकता व कौतूहलता के चलते लाठी शीर्षक पाठक के मन में आरंभ से अंत तक जिज्ञासा का प्रतिपादन करता है।